इसको इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर करने के लिए जो नाम या फिर जो कीवर्ड यूज़ किया जाता है वो है स्ट्रक्ट। तो देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। पहले देखते हैं कि किस तरीके से ये इनिशियलाइज किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है। STRUCT, तो ये इसका कीवर्ड है स्ट्रक्ट। नाम हम दे देते हैं स्ट्रक्चर के लिए STUDENT, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम हो गया। यहाँ पे एक ब्रैकेट क्रिएट किया जाता है। आइटम इसमें डाले जाते हैं स्ट्रक्चर में, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कितने भी मेंबर हम इसमें ले सकते हैं और कोई से भी डेटा टाइप का हम ले सकते हैं इसमें। जैसे कि हम ले लेते हैं कैर टाइप का। अब इसमें हम एरे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर नॉर्मल इंट भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, एरे भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मेंबर कोई से भी टाइप का हो सकता है, या प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी हो सकता है और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का भी हो सकता है। तो एक हम एरे ले रहे हैं कैर डेटा टाइप का, या फिर कह सकते हैं हम स्ट्रिंग एक ले रहे हैं, उसका नाम ले लेते हैं हम नेम। ठीक है, क्योंकि हम नाम डालने वाले हैं। यहाँ पे साइज दे देते हैं 50, ऑन अ सेफर साइड थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। एक दूसरा इसका मेंबर हम लेने वाले हैं एज। तो इंट डेटा टाइप का लेना पड़ेगा हमें ये एज। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप का हो गया और ये हमारा हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें ग्रेड ले लेते हैं। तो ग्रेड ले लेंगे हम क्या टाइप का, नॉर्मल डेटा टाइप का है ये, कोई स्ट्रिंग नहीं ले रहे हैं हम, कोई एरे नहीं ले रहे हैं। तो ABCD करके इस टाइप से ग्रेड होंगे। और भी आप कोई सा भी ले सकते हैं जो कि स्टूडेंट के डेटा में डाला जाता है। ठीक है, तो मैंने ये सेफ साइड 3 ही लिए हैं ताकि थोड़ा मैसअप ना हो जाए। इसको यहाँ पे कर देते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया जाता है। तो देखिए, एक तो ये तो हो गया ढांचा, मतलब कि जैसे हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं तो उन 10 के 10 स्टूडेंट्स के लिए अगर हम इंफॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं तो ये एक ढांचा हो गया कि हमें ये सारी चीज़ें उसके लिए सेव करनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके का मॉडल हो गया। ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा, हमें किसका डेटा सेव करना है वो भी बताना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाता है कि हम इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इन नामों से सेव होगी। जैसे कि S1 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन इन नामों से सेव होगी, S2 की नामों से सेव होगी। तो ये सिर्फ एक मॉडल है कि हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को सेव करना है, लेकिन किसके लिए सेव करना है वो हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं उसे, या फिर कह सकते हैं इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर का वेरिएबल। तो वो वेरिएबल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम वो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा ये आप देखिए। इसमें हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल का नाम। ऐसे ले लेते हैं S1। ठीक है, तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे अभी हमने इनिशियलाइज नहीं करा है, इसमें डेटा नहीं डाला है। तो ये ऐसे कर सकते हैं, या तो एक तरीका है ये इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तरीका है हम यहीं पर जितने भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं इसके, या वेरिएबल क्रिएट करने हैं, उनके नाम यहीं पर हम दे सकते हैं कॉमा डाल के। S1, S2, S3, इस तरीके से हम इसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं करना है आपको तो आप इस तरीके से भी अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पे भी कॉमा डाल के इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और या तो हम इसका डेटा यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं, और अगर हमें इनपुट नहीं करवाना है तो हम इसका डेटा यहीं पे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा दे देते हैं, और उसी लाइन में हमें डेटा देना पड़ेगा जिस लाइन में हमने इन मेंबर्स को लिखा है। एक तो ये तरीका है कि हम उसी लाइन में हम इनके डेटा को लिखें। जैसे कि यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं खुशबू। ओके, तो ये नाम के लिए हो गया। कॉमा डाल के एज लिखेंगे, तो एज हम लिख देते हैं कुछ भी 30। ठीक है, इंट टाइप का है इसलिए हमें कोई डबल कोट डालने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेड हमें डालना है तो ग्रेड हम ले सकते हैं A ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से या तो इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। इस पूरे डेटा को हमें इस ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। और इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। या तो ये तरीका है, और एक और तरीका है, इसको अभी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से और इसको डेटा को इनिशियलाइज़ किया जा सकता है। यहाँ पे हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं S2। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं हमें डेटा लाइन से नहीं लिखना, मतलब कि जिस सीक्वेंस में हमने इसके मेंबर्स को लिखा है उस सीक्वेंस में हम नहीं लिखना चाहते, हम हमारी मर्ज़ी से
कुछ भी और पहले देना चाहते हैं और बाद में दूसरा देना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, ब्रैकेट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डॉट एज, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले एज यूज़ कर लिया है जबकि हमारा एज का नंबर सेकंड था। तो अगर हम डॉट लगाकर उस मेंबर का नाम लिख देंगे तो हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, या तो पहले भी लिख सकते हैं या फिर बाद में भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू करके इसका डेटा डाल देंगे, डाल देते हैं 20, ठीक है, कॉमा डाला। ये डॉट का बहुत मायने है, यहाँ पर डॉट ज़रूर डालना है। ये क्यों डालना है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो पहले मैंने एज दे दिया है, देन मैं दे देती हूँ नेम, तो डॉट नेम लिखेंगे, इज़ इक्वल टू कोई सा भी नाम लिख देते हैं यहाँ पे, रैना, ठीक है। और फिर से कॉमा डालेंगे, एक और हमारा बचा है ग्रेड, तो डॉट ग्रेड, ग्रेड इज़ इक्वल टू, ओके, इसको भी हमें कोट्स में डालना पड़ेगा क्योंकि ये भी कह रहा है। तो ग्रेड दे देते हैं बी, सिंगल कोट्स में भी डाल सकते हैं हम इसको। तो ये दो हमारे ऑब्जेक्ट बन गए हैं। इस तरीके से आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जितने स्टूडेंट्स का डेटा हमें सेव करना है इन नामों से, उतने ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पता लग गया होगा कि स्ट्रक्चर हम क्यों क्रिएट करते हैं। जब हमें बहुत सारे लोगों का डेटा डिफरेंट नाम से सेव करना पड़ता है, या फिर इसी तरीके से डेटा को सेव किया जाता है। एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनका भी डेटा कैसे सेव किया जाता है, उनके नाम से, उनकी एज से, उनके एड्रेस से, फ़ोन नंबर से, पोजीशन से। तो इस तरीके से हम उसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ का डेटा सेव करना है इस तरीके से सेव कर सकते हैं। अब हमने सेव तो कर लिया ये, अब इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं इन डेटाज़ को, मतलब कि इन मेंबर्स के नाम पे जो हमने डेटा को सेव किया है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो हम देख लेते हैं। तो प्रिंट कैसे करवाना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंट एफ का, प्रिंट करवाने के लिए इनके डेटा को। तो किस तरीके से करना है हमें, पहले हम फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करवाते हैं, देन सेकंड स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करवाते हैं। तो एक लाइन में फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करवा देंगे, या आपको जिस तरीके से भी करवाना है उस तरीके से आप करवा सकते हैं। मैं सिंपल प्रिंट करके दिखा रही हूँ आपको। %s लेंगे क्योंकि फर्स्ट मेंबर हमारा क्या टाइप का है, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग है, इसलिए s लेंगे। /t लिखेंगे, टैब एक आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, नहीं तो वो फिर वो मैसअप दिखेगा, चिपका चिपका दिखेगा आपको। %d लिखेंगे क्योंकि सेकंड हमारा इंटीजर टाइप है। अगेन टैब देंगे, एंड थर्ड हमारा क्या टाइप का है, तो %c ले लेंगे एंड /n लेंगे। /n क्यों लेंगे, हमें अब नेक्स्ट लाइन में आना है इसलिए, इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में आना है। तो फर्स्ट का जो डेटा होगा वो किस नाम से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इसे, S1 के नाम से। S1 जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी हमारा वेरिएबल है, पहले उसका नाम आएगा S1, डॉट लगाएंगे और उस मेंबर का नाम आ जाएगा जिस मेंबर के नाम पे हमने इसका डेटा सेव करा है, तो आ जाएगा नेम, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्ट वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये डॉट का क्या काम है। डॉट मतलब होता है S2 डॉट एज, S2 डॉट नेम, S2 डॉट ग्रेड, ठीक है। तो इसमें दो ही चीज़ों का काम होता है जब हमें मेंबर को एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक तो वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे और उस मेंबर का नाम लिख देंगे। तो फर्स्ट में आ जाता है ये, सेकंड में आएगा S1 डॉट, सेकंड क्या है हमारा एज, तो एज लिख देंगे, कॉमा S1 डॉट ग्रेड, ये आ गया ग्रेड, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको प्रिंट करके जो जो हमें चेंजेस करने हैं वो कर देते हैं। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि फर्स्ट हमारा %s है, देन %d आएगा, देन %c आएगा। यहाँ पे हम S1 की जगह क्या लिख देंगे, बस S2, क्योंकि ये अब हम S2 का डेटा प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे सारे में आ जाएगा S2, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। कैसे उसको डिक्लेयर करना है, तो ये डिक्लेयर किस तरीके से होता है ये आ गया है। उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है और उसको इनिशियलाइज़ कैसे करना है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। और भी तरीके हैं वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके मेंबर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उनकी वैल्यूज़ को कैसे लिखना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब भी इसके प्रिंट एफ से आपको पता लग गया है। डॉट का यहाँ पे बहुत मेन काम है। तो इसको हम एक बारी रन करके देख लेते हैं।
सिंगल कोट में लेना है इसको। अब दोबारा से इसको रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब सही डेटा आ गया है। पहले नाम आ गया है फर्स्ट स्टूडेंट का, देन एज आ गई है, देन ग्रेड आ गया है। हाँ, अब आप ये बोलोगे कि यार फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा है 30 साल के कैसे हो गए, तो वो आप इग्नोर करिए। और सेकंड स्टूडेंट का नाम आ गया है रैना, एंड एज आ गई है, एंड इसका ग्रेड आ गया है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली है, वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसमें कोई और दिक्कत नहीं होगी। किस तरीके से इसको डिक्लेयर करना है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसको इनिशियलाइज़ करना है, और किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है। तो 3 ही इसमें चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसमें आपको और कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, बाय बाय।